दूसरी बात, बार बार जरदारी की बात हो रही है। जरदारी तो पार्टी है इसके अंदर, लेकिन जो जरदारी के पीछे हाथ है वो हाथ तोड़ मरोड़ कर फेंकने होंगे। हम आप पे एतबार नहीं करते, सिंध के लोग वफाक पे एतबार नहीं करते और हम आप पे एतबार कभी नहीं करेंगे। आपने बलोचिस्तान के साथ धोखा किया, आपने बलोचों को कहा पहाड़ों से नीचे आ जाए, हम आपके साथ अमर की बात करते हैं। जब वो नीचे आए तब आपने उनका कत्लेआम किया, उनको सरेआम फांसी दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद वासोकी और इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का ये जो बार खुला ग्राउंड है इसमें हूँ। तो मेरे साथ इस वक्त सिंध से जसीम अहमद भुट्टो साहब हैं। ये लोग कोई एहतजाज कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये तो कर रहे हैं सिंधी में, तो कह बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन जो कि आपको पता ही है कि वो उर्दू पंजाबी सराइकी तक तो जानते हैं, अब सिंधी का टच जो है वो हमारे भाई हैं। लेकिन वो मैंने कोशिश की है कि साथ ज़रा इनसे उर्दू में ट्रांसलेट के इनका मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी, बिल्कुल ठीक हो जी। अच्छा, आप बड़े जोश से इधर बैठे हैं, मेल फीमेल जी, और खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वकला हैं इधर ज्यादा, तो ये क्या मसला है कि ये इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा सर, अब इसमें ये हमारा एहतजाज चल रहा है जो वर्ल्ड वाइड इस वक्त पूरी दुनिया में सिंधी कम्युनिटी जो है वो चला रही है, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर नहीं चल रहा। अच्छा। एक तो 14 मार्च जो है वो इंटरनेशनल रिवर्स डे होता है, उसके मुनासबत से भी ये प्रोग्राम किया गया है। अच्छा। अब दूसरा ये है कि जो 6 कैनाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंधु दरिया के ऊपर बनाना चाह रही है, उसके खिलाफ ये एहतजाज है। हमें बताया जा रहा है कि 6 कनाल क्या बना रही है? 6 कनाल, एक तो हमारे तो वहाँ जमीन होती है ना कनाल, जी। ये वो कनाल है या कोई और? आपके ये चोलिस्तान डिजर्ट है, पूरा डिजर्ट है। देखें, वहां भी ये कह रहे हैं कि जी हमने फार्मिंग करनी है। अब एक वो जो गैर आबाद जमीन है, एक तो होता है गैर आबाद, ये गैर आबाद नहीं, ये डिजर्ट है, यहाँ पे रेत होती है, उस रेत के अंदर ये फार्मिंग करना चाह रहे हैं। अब उसके लिए किस चीज का फार्मिंग? जो भी जिस किस्म का भी जो फसल करना चाहते हैं, जिस किस्म की वो फार्म और जी एग्रीकल्चरल फार्मिंग वो वहां पे करना चाह रहे हैं। ठीक, अब वो है मुकम्मल तौर पे रेगिस्तान, यानी उसमें पानी की बहुत ज्यादा खपत है। पानी की बहुत ज्यादा खपत है। अगर आपको एक नॉर्मल जो सूखी हुई जमीन होती है, अगर वहां पे मिसाल के तौर पर आपको 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, मसलन अगर 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो कम से कम इस रेगिस्तान को आपको आबाद करने में 40 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब वहां पे बनाए जा रहे हैं कैनाल। ये जो कैनाल या ये जो पूरी दुनिया के अंदर ये जो डिजर्ट्स के अंदर एग्रीकल्चर फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, ये तब किया जाता है जब दरिया की जो पुछड़ी होती है, दरिया की जो बिल्कुल एंड होती है, वो आबाद होती है। उसके बाद कहते हैं कि जी अब ये क्योंकि एक्सेसिव पानी है हमारे पास, तो इसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये गैर आबाद मकदार में पड़ा है। अब यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि जो इंडस डेल्टा है, अब डेल्टा क्या होता है कि जब हमें ये लगता है कि यहाँ पे जो एक पढ़ा लिखा तबका भी है इस्लामाबाद के अंदर या पंजाब के अंदर, जिसको ये गलत फहमी है कि जो सिंधु दरिया का पानी है ये समंदर में जाया होता है। ये जाया नहीं होता। अच्छा। आपको इस चीज को समझने की बड़ी शदीद किस्म से जरूरत पड़ेगी कि जब मीठा पानी खारे पानी में मिक्स हो जाता है तो खारे पानी को आगे धकेलता है। अच्छा जी, ये यहाँ पे जब जमीन होती है, जब वहां पे मीठा पानी नहीं पहुंचेगा तो खारा पानी जो है, जो नमकीन पानी है समंदर का, वो आपकी जमीनें खा जाएगा। जब आपकी जमीनें खा जाएगा तो वहां पे जो इकोसिस्टम है, वहां पे जो जानदार रहते हैं वो मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, और वहां पे जो ऑलरेडी आपकी फार्मिंग हो रही है वो आपकी फार्मिंग नहीं होगी। ये जो इकोसिस्टम है जहाँ पे मीठा पानी नमकीन पानी को धकेलता है, उसको कहते हैं डेल्टा, उस पॉइंट को। अच्छा, ठीक है। तो ये है इंडस डेल्टा। अब इंडस डेल्टा को 1991 से लेकर अब तक जो अकॉर्ड बना था, उसके मुताबिक जो रिक्वायर्ड पानी समंदर में फेंकना चाहिए था, उस रिक्वायर्ड पानी से 45% पानी आज भी कम जाता है। अच्छा, ये कैनाल बनने के बगैर 45% पानी कम जा रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि चोलिस्तान जैसे डिजर्ट में, थर में, जब आप एक फार्मिंग करेंगे तो वहां पे तो जो पूरे का पूरा सिंध है वो सूख जाएगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो सिंध की आबाद जमीन है, जो सिंध के आबाद लोग हैं, वो अपने सीने से दिल निकाल कर आपको दे दें ताकि आप जो एक रेगिस्तान है वहां पे एक एक्सपेरिमेंट कर सकें। अच्छा, एक मजे की बात और,
जी फार्मिंग की जा रही है, फार्मिंग की जा रही है, तो जो आम जहन है उसके दिमाग में ये चीज आती होगी। मैं भी खुश हूँ कि इसको बात तो कर रहे थे, लेकिन अब टेक्निकल बातें बता रहे हैं आप। और एक मजे की बात आपको ये बता रहा हूँ कि हमें ये हमारे जहन में एक चीज आती है कि जब फार्मिंग की जा रही है तो जरूर कोई गरीब होगा, कोई मिस्कीन होगा जिसको 1 एकड़ जमीन करनी होगी, कोई आधा एकड़ जमीन करनी होगी कि चलो ठीक है वो अपना सफर गुजर करेगा। नहीं, यहाँ पे किसी भी गरीब को जमीन नहीं है। चोलिस्तान में जहाँ पे 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं, जहाँ पे फार्मिंग की जा रही है, सारे के सारे आपकी या तो ब्यूरोक्रेट्स हैं या तो आपके पॉलिटिशियंस हैं। तो ये जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, ये जो सिंध का हक छीन रहे हैं, ये जो पानी छीन रहे हैं आप सिंध का, आप सिंध से अपनी जिंदगी छीन रहे हैं। और वो आम लोगों के लिए नहीं छीन रहे, आप किसी गरीब के लिए नहीं छीन रहे। वो जो जमीन छीन रहे हैं वो आप अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिए छीन रहे हैं, वो आप अपने ताकतवर और सियासतदान लोगों के लिए छीन रहे हैं कि आए यहाँ पे आप बैठ के फार्मिंग करें। एक बिलियनर को, हाँ जी, तो यहाँ पे पंजाब के लोगों को समझना होगा कि ये जो फार्मिंग या ये जो 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं निकाले जा रहे। ये कैनाल निकाले जा रहे हैं अमीरजादों के लिए, ये जागीरदारों के लिए, ये सियासतदानों के लिए, ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो इस चीज में आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिंध के लोगों का मसला है, ये जब डेल्टा वहां पे डिस्टर्ब होगा तो ये समंदर का पानी सिर्फ सिंध की जमीनें नहीं खाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता पंजाब की तरफ भी आएगा। तो वहां पे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर भी है, बड़ा मौके की नजाकत से याद आया है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में, एक अकेला मेरा मकान थोड़ी है। क्या के बाकायदा वठी हलण लाइ हिन मुआशिरे में हींअर ताईं हिन रियासत खे जेकॾहिं कि प्रेशराइज़ कयो आहे उहो ही कारो कोट आहे। इन जे लाइ आउं गुज़ारिश कंदुमि इंडस लायर फोरम जे जनरल सेक्रेटरी साईं दिलीप कुमार दोशी खे त अचनि ऐं हिन पंहिंजो मौक़ो पेश कनि। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सिंधी में बात करने के बजाय, क्योंकि सिंध के जितने भी तमाम दोस्त हैं उनको पता है कि ये मसला क्या है, बहुत अच्छे फैक्ट्स क्या हैं, उसकी हकीकत क्या है, हम यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, सारा सिंध क्यों एहतियाज कर रहा है, सिंध की गली कूचे में लोग क्यों निकले हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो बदीन से लेके हैदराबाद सक्कर तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, वो रास्तों पे हैं, वो सड़कों पे हैं और वो एक डिमांड कर रहे हैं कि सिंध का जो एक मुतालबा है कि सिंध में जब भी पानी का इशू हुआ है, ये कोई आजकल का मसला नहीं है। जब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी बन रहा था, सिंध ने उस वक्त भी कहा था कि ये जो आप इंडस वाटर ट्रीटी बना रहे हैं, इसमें जो शेयर है ये हमारा प्रॉपर शेयर नहीं है, आप जो हमें हिस्सा दे रहे हैं ये ऐसा हमें कबूल नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि आज हम इतने सालों के बाद ये कह रहे हैं कि अगर आपने 1960 में जो हमारा हिस्सा रखा था उस वक्त हमें कबूल नहीं था, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि आज वही हिस्सा में दे दो कम से कम जिसमें आपने एग्री किया था। उसके बाद 1991 और 1992 में जो एकॉर्ड बना उसके मुताबिक भी सिंध के लोग मुसलसल चीखते रहे कि जो हमारे हिस्से का पानी है वो हमें आप नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ था? सतलज, ब्यास और रावी आप गए, आपने इंडिया के साथ मुआहदा किया, वो तीनों दरिया आपने बेच दिए, वो तीनों दरिया आपने बेचे और उसके बाद इंडस, झेलम और जो बाकी एक दरिया है वो आपने हमारे खाते में रखे। और उसकी हालत क्या है? हालत यह है कि आज मार्च का महीना है, आप कोटड़ी बैराज में जाएं और सुजावल के पास जाएं, आपको एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। और आप कहते हैं कि आप इंडस को काट के उसमें से 6 कैनाल बनाएंगे और आप ये कहते हैं कि जून जुलाई के जब बारिशें आती हैं उस वक्त पानी ओवरफ्लो होता है। खुदा के बंदो, कारपोरेट फार्मिंग किसको कहते हैं? कारपोरेट फार्मिंग वो चीज है
जिसको 24 घंटे मुसलसल पानी चाहिए। पाकिस्तान का एक घर बता दें जिसमें 24 घंटे मुसलसल पानी जाता है, और अब चोलिस्तान में जो सहरा का इलाका है उसको आप आबाद करेंगे। सिंध की हजारों एकड़ जमीन इस वक्त बंजर पड़ी है क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। अगर आपको इतना शौक है चोलिस्तान और ये ग्रेटर थल कैनाल बनाने का, तो आप आए थरपारकर में बनाएं। अगर आपको इतना ही शौक है कि आपने पाकिस्तान के शहरों को सरसब्ज करना है, क्योंकि बाकी तो सरसब्जी बहुत हो गई है और ये सरप्लस वाटर है, आप कहते हैं ये इजाफी पानी है, इजाफी पानी किधर है? अगर आपको शौक है तो आप कोटड़ी बैराज से आके बदीन तक सारे पूरे इलाके तक पानी पहुंचाए, उसके बाद आप थरपारकर में आके बनाए। 1960 में इंडिया ने बनाया था राजस्थान कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल बनाया था पूरे राजस्थान के अंदर, आज वो फ्लॉप हो चुका है। आप और कुछ ना करें, दुनिया में जो तजुर्बे हो रहे हैं उन तजुर्बा से आप सीखें। हम वही बार बार फ्लॉप किस्म के तजुर्बे करते जा रहे हैं। दूसरी बात, बार बार जरदारी की बात हो रही है, जरदारी तो पार्टी है इसके अंदर, लेकिन जो जरदारी के पीछे हाथ है वो हाथ तोड़ मरोड़ कर फेंकने होंगे। आपको जब पार्टीशन होती है तो आप कहते हैं कि पंजाब के लोग उठा के हम सिंध में बसाएंगे। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां में पंजाबियों के गांव हैं चक के नाम से। सिंध में चक मौजूद है। ये किसने बनाए हैं? आप कहते हैं सिंध में हम किंजर में फ्लोटिंग जो है वो पैनल बनाएंगे। किंजर का पानी आपने तबाह कर दिया है, उसमें आप फ्लोटिंग पैनल बना रहे हैं। थरपारकर में आप बना रहे हैं, तर में कोयला निकाल रहे हैं। अभी तक कोयले का एक यूनिट थर के लोगों को नहीं मिला है। हम आप पे एतबार नहीं करते, सिंध के लोग वफाक पे एतबार नहीं करते और हम आप पे एतबार कभी नहीं करेंगे। आपने बलोचिस्तान के साथ धोखा किया, आपने बलोचों को कहा पहाड़ों से नीचे आ जाए, हम आपके साथ अमन की बात करते हैं। जब वो नीचे आए तब आपने उनका कत्लेआम किया, उनको सरेआम फांसी लगाई। आपने 85 साल बुढ़े नवाब नौरोज खान को नहीं बख्शा, तो आपके सिंध के बच्चों को बख्शेंगे आप लोग? हम आप पे एतबार नहीं करते, वफाक पे सिंध कभी एतबार नहीं करती। आपकी पॉलिसियां, आपके कवानीन, आप मुझे बताएं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आपने किसके लिए बनाया है? आर्टिकल 155 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप उसमें इजलास क्यों नहीं कर रहे? अगर पीपुल्स पार्टी कहती है कि भाई हम सिंध का मैंडेट चोरी होने नहीं देंगे, तो आपने एक अभी तक इजलास क्यों नहीं बुलाया? उसके बाद इरसा जब 1992 में बना, उस वक्त भी हमने ये कहा कि हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल रहा। आज हम दोबारा कह रहे हैं कि जो आपने 92 में कहा था उस हिस्से का वो पानी हमें आज आप दे दें। 1947 में 5000 जो है वो क्यूसेक पानी का पर एनुअल जो उस वक्त क्वांटिटी मौजूद थी, आज वो सिंध में 5000 से कम होकर 800 पे पहुंचा है एनुअल जो क्वांटिटी है पानी की। तो हम आप पे पहले भी यकीन नहीं करते थे, हम आप पे आज भी यकीन नहीं करते। फिर हमने करना क्या है? सिंध के लोग पिछले दिनों से आप देखें, सिंध न सिर्फ पानी के मसले पे, सिंध इंतहापसंदी के मसले पे, सिंध जमीनों के मसले पे आपने 52,000 सिंध की एकड़ कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे दे दिए। वो 52,000 एकड़ जहाँ पे यूनिवर्सिटियां बननी थी, जहाँ पे इदारे बनने थे, जहाँ पे अस्पतालें बननी थी, जहाँ पे दर्शगाहें बननी थी, वो जमीन आपने 52,000 एकड़। लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी जबानें काट देते हैं। अगर आप जबानें नहीं काटते तो आप उनकी गर्दनें काट देते हैं। लेकिन हम अपनी गर्दनें कटवा के भी MRD से लेके 1 यूनिट से लेके आज तक हम अपने तसलसल को नहीं छोड़ेंगे। ये बात वफाक अपने जहन में रख ले, ये बात वफाक जहन नशीन कर ले कि सिंध का बच्चा पानी के लिए लड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पानी हमारा सर्वाइवल है। हमारे पास एक कतरा नहीं है पानी पीने के लिए। आप कभी हिंदुओं को मारते हैं, आप कभी मंदिर जलाते हैं, आप कभी पानी बंद करते हैं, आप कभी थरकोल का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, आप कभी जुल्फकाराबाद कैनाल लेके आते हैं, आप कभी और कोई और ढोंग रचाते हैं ताकि सिंध के लोगों को आप जलील और रुसवा करें। हम जलील और रुसवा नहीं होंगे और हम मज़ाहमत करेंगे। इंडस लॉयर्स फोरम बशमूल तमाम जितने भी दोस्त यहाँ पे मौजूद है, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसमें बात करने के लिए, इसमें रिसर्च करने के लिए और हक़ाइक़ मालूम करने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ एक चीज कि वफाक अपने जितने भी मंसूबे हैं वो मंसूबे बंद करे, नहीं तो
आज वफाक में बात हो रही है, आलमी लेवल पे भी ये बात हो रही है। कल गली कूचों में ज्यादा मज़ाहमत होगी, लोग मारे जाएंगे। रियासत पहले भी नाकाम थी, रियासत ज्यादा नाकाम होगी, लेकिन सिंध और बशमूल पूरे मुल्क के जितने भी इनकलाबी लोग हैं, मज़ाहमती लोग हैं, वो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। सिंधु के नाल नामंजूर